मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 37वां अंक प्रस्तुत है और आज हम जानेंगे भारत की लोक चित्रकला के बारे में। मित्रों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो फिर आइए जानते हैं भारत की लोक कला के बारे में। विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं वाले हमारे देश में प्रत्येक प्रांत की अपनी जीवन शैली, त्योहार और लोक कलाएं हैं। प्रत्येक लोक कला अपने परिवेश, जीवन शैली और रीति रिवाजों को समाहित किए हुए उस जीवन शैली और मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करती है। आइए जानते हैं भारत की कुछ प्रमुख लोक कलाओं के बारे में जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मधुबनी, यह भारत की सर्वाधिक बहुचर्चित लोक चित्रकला है। बिहार प्रदेश के मधुबनी जिले का एक छोटा सा गांव जितवारपुर इस कला का प्रमुख केंद्र है। इस शैली के चित्रों का विषय धार्मिक और लोक जीवन की कथाओं से जुड़ा हुआ है। महिलाओं द्वारा रंगोली बनाने के रूप में शुरू हुई इस शैली को अब कागज और भित्तियों पर भी देखा जा सकता है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय W.G. आर्चर को है। इस शैली के विषय मुख्यतः धार्मिक हैं। इसमें कुल देवता, सूर्य, चंद्रमा, तुलसी का पौधा और विवाह आदि के दृश्यों का चित्रांकन किया गया है। चित्रों में प्रायः चटख रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें गहरा लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी और काले रंग का प्रयोग किया गया है। ये रंग प्राकृतिक तरीके से बनाए जाते हैं। चित्रों में मुखाकृतियों की आंखें काफ़ी बड़ी बनाई जाती हैं। चित्र में खाली जगह को भरने के लिए फूल, पत्तियों और अलंकृत कोणीय चिन्ह बनाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध महिला चित्रकार हैं सीता देवी, लीला देवी, चंद्रकला देवी और भारती दयाल आदि का नाम आता है। वारली चित्रकला। वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। यह कला वारली जनजाति के सरल जीवन को भी दर्शाती है। चित्रों को बनाने के लिए दीवार पर लाल मिट्टी या गेरू का लेप लगाया जाता है। फिर इस पृष्ठभूमि पर चावल के बने सफ़ेद रंग की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं। वारली के चित्रों में प्रमुख विषय शादी विवाह के चित्र होते हैं, साथ ही आम जनजीवन की झांकी जैसे कि शिकार करना, मछली पकड़ना, खेती, त्योहार एवं नृत्यों को भी चित्रित किया जाता है। समय के साथ अब ये चित्र कागज के साथ साथ कपड़े और लकड़ी की पट्टिकाओं पर भी बनाए जाने लगे हैं। उड़ीसा के पट्टचित्र। इस शैली के चित्रों में विजयनगर का आकृति विधान, मुगलों का रेखांकन, दक्षिण की अलंकार प्रवृत्ति, स्थानीय लोक कला और कालीघाट के प्रभाव दिखते हैं। पेड़ों को लताओं के रूप में दिखाना इस शैली की एक खास विशेषता है। कपड़े और टाट पर बने इन चित्रों का विषय धार्मिक है। कोहबर या सोहराई कला शैली। यह झारखंड के जनजातीय इलाके की कला शैली है। इसे वंश वृद्धि और फसल वृद्धि के रूप में चित्रित किया जाता है। इसे घर की दीवार पर गेरू से उकेरा जाता है, जिसमें राजा रानी और प्रकृति का चित्रण होता है। एक ही चित्र में मछली, हाथी, तोता, सूर्य, चंद्रमा आदि को चित्रित किया जाता है। फाड़ चित्र। फाड़ चित्र एक प्रकार के लंबे मफलर के समान वस्तुओं पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के चित्र राजस्थान में बहुत अधिक प्रचलित हैं। ये चित्र किसी नायक की वीरतापूर्ण कार्यों की कथा, पशु पक्षी व फूल पौधों आदि के बनाए जाते हैं।
ये चित्र चटख व सूक्ष्म रंगों से बनाए जाते हैं। चित्रों की रूपरेखा पहले काले रंग से बनाई जाती है, फिर बाद में उसमें रंग भर दिया जाता है। कलमकारी चित्रकला। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप कर बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों के संरक्षण में इस कला का विकास हुआ। थंका चित्रकला। थंका तिब्बत की विश्वविख्यात कला शैली के रूप में जानी जाती है। इसकी विषय वस्तु भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाएं तथा शांति व सौहार्द के प्रतीक ड्रैगन का चित्रण है। थंका चित्र चौकोर होते थे, लेकिन वर्तमान में आयताकार चित्रों का निर्माण किया जाता है। थंका चित्रों को बनाने के लिए सूती कपड़े का उपयोग किया जाता है। वस्त्र के मध्य भाग में प्रमुख देवी या देवता या गुरु का चित्र होता है और उसके चारों ओर उनसे संबंधित कार्यों को दर्शाया जाता है। कालीघाट के पट्टचित्र। कलकत्ता के मशहूर काली मंदिर के पास कागज, टाट या कपड़े पर बने चित्र जो स्थानीय बाजार की मांग पर आधारित थे, उन्हें कालीघाट के चित्र कहा गया। इनमें धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं या सामाजिक विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए गए। इस शैली से प्रेरणा पाकर मिदनापुर, हुगली, चंद्रनगर, वर्धमान और मुर्शिदाबाद में चित्र बनाए गए। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे कंपनी शैली के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।